गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित पढ़ रहे थे। क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है हम लोग रिवीजन कर रहे थे। और इसी रिवीजन क्लास में हम लोगों ने आज को पढ़ना है फ्रैक्शन कि भिन्न भिन्न क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो भिन्न कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी गई होती है, हम उसे क्या कहते हैं? जो p बटा q के रूप में लिखी गई होती है उसे हम कहते हैं भिन्न। जैसे 5/4, 3/7, 1/2, ये सब क्या है? भिन्न। बात समझ में आया? अब जैसे 5/5 है तो क्या ये भिन्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक और ये एक कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये भिन्न नहीं होगा। बात समझ में? तो भिन्न जब भी होगा p बटा q के रूप में होना चाहिए, तो इसे हम भिन्न बोलते हैं। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि भिन्न क्या होता है? एक बार y टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है भिन्न क्या होता है? सभी बच्चे एक बार y टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है कि भिन्न क्या होता है। एकदम आसान है, कुछ भी टफ नहीं। अब देखिए भिन्न जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है। यानी कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा होगा हम उसे भिन्न तो बोल देंगे। अच्छा, इस p को हम क्या बोलते हैं? इस p को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और इस q को क्या बोलते हैं? हर। इंग्लिश में से बोलते हैं नोमिनेटर और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हर को डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है। देखिए जो p है इसे बोलते हैं अंश और जो q है उसे बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि p और q का मतलब क्या है। तो एक संख्या जब ऊपर लिखी जाती है और दूसरी संख्या नीचे लिखी जाती है तो उसे हम बोलते हैं भिन्न। अब इसके भी एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे अब भिन्न के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तीनों को मैं एक साथ समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। भिन्न जो है टोटली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार होता है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए भिन्न के 3 प्रकार है, जिसमें से पहले को कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न। अब ये उचित भिन्न क्या होता है? देखिए उचित भिन्न का मतलब है जब ऊपर में कम रहे और नीचे में बड़ा रहे। यानी कि p जो ऊपर रहता है वो कम हो और जो q जो नीचे रहता है वो ज्यादा हो। बात समझ में आए? यानी p कम और q बड़ा होगा तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3/7, तो यहाँ पे 3 जो है कम है, 7 जो है बड़ा है। इसी प्रकार 8/11, 8 जो है कम है, 11 जो है बड़ा है। 3/7, 3 जो है कम है, 7 जो है बड़ा है। सेम एग्जाम्पल होता है। जैसे 11/13, 11 जो है कम है 13 से। 15/17, 15 जो है कम है 17 से। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब उचित भिन्न के एग्जाम्पल हो गए। यानी कि यहाँ पे p जो है ऊपर वाला कम है और नीचे वाला बड़ा है तो इसे उचित भिन्न कहते हैं। और जस्ट इसके उल्टा ऊपर वाला अगर बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी p जो है बड़ा हो जाए, अब बट्टा यानी नीचे वाला जो है कम हो जाए यानी छोटा हो जाए, यानी q जो है क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7/3, यहाँ पे 7 जो है बड़ा है और 3 जो है कम है, छोटा है। इसी प्रकार 11/8, 11 जो बड़ा है, 8 जो है कम है। इसी प्रकार 13/11, 17/15, ये सब क्या बन गया? ये सब जो बन गया अब अनुचित भिन्न बदल गया। क्लियर? यानी जब ऊपर में बड़ा नीचे में कम तो अनुचित भिन्न, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होता है? हमेशा 3 डिजिट से मिश्र भिन्न बनता है, एक पूर्ण संख्या से और दूसरा ऊपर में कम और नीचे में बड़ा। अगर ऐसे तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे कहेंगे मिश्र भिन्न। जैसे 3.1/2, तो देखिए यहाँ पे एक कम है 2 बड़ा है और यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 4.2/3, ये सब क्या है?
तो 3 डिजिट वाला हमेशा जो होता है मिश्र भिन्न होता है, और ये अनुचित भिन्न और ये उचित भिन्न। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ऐसा कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? तीनों में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एकदम आसान है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, एकदम आसान है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। चलिए, तो आप तीनों को समझ लिए। अब तीनों को अलग अलग से अगर लिखना होगा तो कैसे लिखें? देखिए, उचित भिन्न को क्या लिखेंगे? जब किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से कम होता है, अंश जो है क्या हो जाए? कम हो जाए। किससे? हर से। यानी नीचे वाला बड़ा हो जाए और ऊपर वाला कम हो जाए। जैसे 3/5, ऊपर वाला कम है, नीचे वाला बड़ा है। ऊपर वाला कम है, नीचे वाला बड़ा है। ऊपर वाला कम है, नीचे वाला बड़ा है। नीचे ऊपर वाला कम है, नीचे वाला बड़ा है। तो इसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। तो इसी को याद रखिएगा, उचित भिन्न का मतलब होता है कम बटा बड़ा। कम बटा बड़ा, यानी ऊपर में कम, नीचे में बड़ा, तो इसी को कह दिए उचित भिन्न। क्लियर है? बस आप कम बटा बड़ा याद रखेंगे कि नीचे में कम, सॉरी, ऊपर में कम, नीचे में बड़ा, तो ये उचित भिन्न है। याद रहेगा सभी बच्चों को? दूसरा अनुचित भिन्न क्या होता है? जस्ट इसके उल्टा, अंश जो है उसके हर से बड़ा होता है। यानी अब यहाँ पे जो होगा बड़ा बट्टा छोटा हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। बड़ा बट्टा छोटा, यानी ऊपर में बड़ा, जैसे 5/3 है, ऊपर में बड़ा है, नीचे में कम है। 3/2 है, ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा है। 11/8, 11 बड़ा है, 8 जो है छोटा है। 17/12, 17 बड़ा है, 12 छोटा है। -5 ये गलत है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये चारों आप एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं, ऊपर में बड़ा, नीचे में छोटा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। एकदम आसान है। अब मिश्र भिन्न तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि ये जो एक होता है पूर्ण संख्या होता है, और दूसरा जो होता है उचित भिन्न होता है। 2/3 है तो ये क्या है? उचित भिन्न है। 2/3 मतलब कम बटा बड़ा है, तो कम बटा बड़ा, और साथ में इसमें तीसरा नंबर आ जाता है एक पूर्ण संख्या, तो इसी को कहते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। यानी जब भी आपको ऐसा लिखा आ जाए, यानी 3 डिजिट से मिला कुछ भी आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मिश्र भिन्न। क्लियर है? एकदम आसान है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न कराता हूं, सभी बच्चे उस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा और पूछूंगा ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, तो उचित के लिए आप P टाइप कीजिएगा और अनुचित के लिए आप I टाइप कीजिएगा, ठीक है, I। और मिश्र भिन्न के लिए आप जो है M टाइप कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उचित भिन्न का इंग्लिश होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न का जो इंग्लिश होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न का इंग्लिश होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको आंसर करना है। यहाँ पे समझा भी देता हूं। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? कम बट्टा बड़ा, कम बट्टा बड़ा। और अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है? बड़ा बट्टा कम, कम यानी छोटा, ठीक है। और मिश्र भिन्न क्या होता है? एक पूर्ण संख्या रहेगा और यहाँ पे जो होगा कम बटा बड़ा का एक फ्रैक्शन रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिश्र भिन्न। तीनों का एग्जाम्पल भी अभी मैं बताता हूं। चलिए बताइए, आंसर कीजिएगा आप लोग। जैसे मैं कहूं 7/11, ये कौन सा भिन्न है? 7/11, 60। चैट सेक्शन में आंसर बताइए तो। सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। कम बटा बड़ा यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, ठीक है, एकदम आसान है। अब मैं कहूं 11/13, ये कौन सा भिन्न है? 11/13 कौन सा भिन्न है? 11/13 गलत जवाब। आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? ऊपर में कम है, नीचे में बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना। शर्मिला, कालू सैनी नाम से जो बच्चा है, नेहा नाम से जो बच्चा है, ये आप लोग को कहां से लग रहा है अनुचित भिन्न जी? यही जल्दबाजी में आप लोग गलत करते हैं। 11/13 भी तो उचित भिन्न है। देखिए, महेंद्र राजपूत नाम से बच्चा एम टाइप कर दिए।
7/13, बताइए कौन सा भिन्न है, उचित या अनुचित या मिश्र? तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा रहेगा उसे उचित भिन्न कहते हैं। जब भी ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा होगा उसे उचित भिन्न कहते हैं। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, 2/5 आपको बताना है ये कौन सा भिन्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, मजा आ गया, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट उत्तर है, वेरी गुड। ऊपर में कम है और नीचे में बड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एकदम आसान है, ठीक है। अब देखिए अगर प्रश्न आ जाए इस तरीके का, कभी भी अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कभी भी अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कभी भी, तो आप जैसे 3 डिजिट दिखाई देगा ना, 3 डिजिट दिखाई देगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट दिखाई देगा, देखते ही क्या मारेंगे, सीधे मिश्र भिन्न, देखते ही क्या आंसर करेंगे, मिश्र भिन्न। ये सब के सब मिश्र भिन्न, याद रहेगा सभी बच्चों को, एकदम आसान है, 3 डिजिट रहेगा, मिश्र भिन्न आंसर होगा, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, सरल है इसीलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। 5.1/3, 5.1/3, देखते ही आंसर करने को कहा हूं, आंसर कीजिए कौन से प्रकार का भिन्न है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है और एक बच्चे का आंसर गलत हो चुका है, जल्दबाजी में आंसर कीजिएगा, गलत होगा। मैंने कहा था जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा देखते ही आंसर कीजिएगा। 3 डिजिट है इसमें, 513, 3 डिजिट है टोटल, और 3 डिजिट में सिर्फ एक ही प्रकार का भिन्न होता है, लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। एक बच्चे का गलत आंसर है, मैंने अभी अभी कुछ सेकंड पहले बताया कि जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा देखते ही क्या आंसर करेंगे, मिश्र भिन्न। जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा देखते ही आंसर करेंगे मिश्र भिन्न। तो ये सिंपल सी बात, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, ऑप्शन ए। 3 डिजिट केवल मिश्र भिन्न होगा। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा उचित भिन्न का मतलब क्या होता है। उचित भिन्न का मतलब होता है ऊपर में कम नीचे में बड़ा। अनुचित भिन्न का क्या मतलब होता है, याद रखिएगा ऊपर में बड़ा नीचे में कम, कितना आसान है। मिश्र भिन्न का क्या मतलब होता है, मिश्र भिन्न का मतलब होता है यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होगा और साथ में ऊपर में इधर में कम होगा और नीचे में बड़ा होगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मिश्र भिन्न, ठीक है।
अब मिश्र भिन्न हमेशा 3 डिजिट में होता है, जैसे 3.1/2, 4.2/3, 5.1/3, ये सब क्या है? मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब क्या है? ऊपर में बढ़ा, जैसे 7/3, 8/5 या 11/3 या 13/5, ये सब क्या है? अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब क्या है? ऊपर में कम, तो 3/7, 5/8, 3/11, 5/13, ये सब क्या है? उचित भिन्न है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना? तो एक प्रश्न का आंसर कर दीजिए जल्दी से। 23/5 कौन सा भिन्न है? बताइए पोल सेक्शन में आंसर करके। 23/5 कौन सा भिन्न है? 23/5 कौन सा भिन्न है? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है। अनुचित भिन्न है, आई इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में इनप्रॉपर भिन्न कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं कह दूं 7/3, ये भी क्या है? अनुचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर में बड़ा, ऊपर में बड़ा और नीचे में कम, देखते ही आंसर क्या करेंगे? अनुचित भिन्न। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे आराम से। 14/5 को बताना है कौन से प्रकार का भिन्न है। 14/5 पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, आराम से, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में गलत उत्तर को टिक आउट हो जाता है, तो आराम से देखिए। मतलब इसमें भी कुछ बच्चे गलत आंसर करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए विकास तनवर नाम का जो बच्चा है 16 मिनट क्लास लेट ज्वाइन किया, इसके बाद कमेंट क्या करेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो समझ में आएगा कैसे अगर आप क्लास लेट ज्वाइन करोगे? लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऊपर में बड़ा आ जाए और नीचे में कम आ जाए तो इसे क्या कहते हैं? जब भी ऊपर में बड़ा नीचे में कम, तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। इसे पीछे अभी कुछ देर में पहले ही बताया था, ऊपर में बड़ा नीचे में कम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। और इसका आंसर क्या होगा? ऊपर में बड़ा नीचे में कम, क्या होगा आंसर? अनुचित भिन्न। किसी को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न। क्लियर है ना सभी बच्चों को? देखिए एकदम आसान है, चीजें जो हैं बस आपको देखने में मुश्किल लगता है, होता बहुत आसान है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट है उचित अनुचित से तो मुझे बताइए। तीनों को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए मिश्र भिन्न क्या होता है? हमेशा 3 चीजें होती हैं इसमें। जैसे देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो ये मिश्र भिन्न है। 1, 2, 3, ये मिश्र भिन्न है। पहचानने का एकदम आसान तरीका है। मिश्र भिन्न जब भी होगा 3 डिजिट का ही होगा, 2 डिजिट में कभी भी मिश्र भिन्न नहीं होगा। जैसे ये 2 डिजिट है ना, तो ये मिश्र भिन्न कभी नहीं हो सकता है। ये 2 डिजिट है ना, मिश्र भिन्न कभी नहीं होगा। मिश्र भिन्न जब भी होगा 3 डिजिट रहेगा। मिश्र भिन्न जब भी होगा 3 डिजिट होगा, ठीक है। तो मिश्र भिन्न आपको समझ में आ गया। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और ये 2/3 जो है इसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। 2/3 को उचित भिन्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर में कम है और नीचे में बड़ा है, तो इसे ही कहते हैं उचित भिन्न। और ये क्या है? उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या होता है? ऊपर में बड़ा हो जाए और नीचे में कम हो जाए, तो इसे ही बोलते हैं अनुचित भिन्न। जैसे 5/3, 11/8। अगर किसी बच्चे को डाउट है अभी भी तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है, एकदम आसान है, बस लोड नहीं लेना, चीजों को सीखना है। नहीं समझ में आया माइक ऑन करके बोल लीजिए, पूछ लीजिए। मैं अभी यहाँ इंतजार कर रहा हूँ 10 सेकेंड।
किसी को भी कहीं पे भी कंफ्यूजन है, डाउट है, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैं इंतजार करता हूं 5 सेकेंड। चलिए, सभी लोगों को क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि जैसे ये 15/4 जो है कौन सा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, अनुचित भिन्न है। तो इसे जो है अनुचित भिन्न को हम हमेशा ही मिक्स्ड भिन्न में बदल सकते हैं। याद रखिएगा, मिक्स्ड भिन्न को हम हमेशा ही अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं और अनुचित भिन्न को हम हमेशा ही मिक्स्ड भिन्न में बदल सकते हैं। यानी कि 15/4 को हम मिक्स्ड भिन्न में बदल सकते हैं, यानी मिश्र भिन्न में, और अनुचित भिन्न को मिक्स में, और मिक्स को अनुचित में बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख दूं यहाँ पे 3 पूर्णांक, ठीक है, 2/4, ठीक है, तो ये क्या है? ये मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को हमेशा किस में बदला जाएगा? अनुचित भिन्न में। और अनुचित भिन्न को मिश्र में, मिश्र को अनुचित में। यही नियम है। ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को कि कभी भी अनुचित को मिक्स में बदलते हैं, मिश्र में बदलते हैं, और मिश्र को अनुचित में बदलते हैं। ये याद रखिएगा। उचित को किसी अन्य भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, तो उचित को किसी भी भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अनुचित को मिश्र में बदल सकते हैं, और मिश्र को अनुचित में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे 15/4 है, तो ये क्या है? अनुचित भिन्न है। इसे मिश्र भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? एकदम आसान है। हम पहले 4 से भाग लगाएंगे, कितना में? 15 में। भाग लगाइए, नीचे वाला हर है, तो हर कभी नहीं बदलता है। मिश्र भिन्न में बदलिएगा ना, तब भी हर 4 ही रहेगा। हर जो है तब भी 4 ही रहेगा। मिश्र भिन्न में बदलिए चाहे किसी में बदलिए, हर कभी भी जो है नहीं बदलेगा। 15/4 को बदलना है तो हर तो फिक्स है कि 4 है। अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यही आपको जानना है, क्योंकि मिश्र भिन्न में हमेशा 3 तो होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग लगाएंगे 15 में, तो 4 3 12, शेष कितना आ गया? 3। तो जो शेष आता है ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे शेष आ जाएगा, शेष ऊपर। और जितना भागफल आता है, ये भागफल है ना, तो भागफल यहाँ पे आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भागफल कितना आया है? 3। शेष कितना आया है? 3। आप नीचे में तो 4 है ही, तो आंसर कितना आएगा? 3/3/4। बदल गया ना ये मिश्र भिन्न में। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल से दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पे जो भागफल आता है, जिससे भाग देते हैं, नीचे भाजक, ये हमेशा ही हर वाला नीचे वाला भाजक होता है, ठीक है, और ऊपर में शेषफल होता है। तो 3/3/4 आंसर आएगा। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से सिखाता हूँ। जैसे 13/5 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हर जो है नहीं बदलेगा, हर नीचे है, 5 है तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये दो को हमें पता करना है। तो हम 5 से भाग लगाएंगे 13 में, ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 5 दूनी 10, यहाँ पे 3, तो ये 3 क्या है? शेष है, और ये 2 क्या है? भागफल है। ठीक है, तो भागफल यहाँ पे आता है, ठीक है, शेष ऊपर चला जाता है। तो बताइए, शेष कितना था? 3। अब भागफल कितना था? 2। आज नीचे तो 5 है, तो आंसर कितना हो गया? 2/3/5। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप लोग बदल सकते हैं ना। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए, अब हमें इसको मिश्र भिन्न में बदलना था, 76/9 को बदलना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 9 तो नीचे आएगा, अब ऊपर नीचे क्या आएगा देखते हैं। देखिए, 9 से भाग देंगे 76 में, तो 9 8 72, शेष आएगा 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। तो आंसर हो गया 8/4/9। क्लियर है सभी बच्चों को? शेष हमेशा ऊपर चला जाता है, याद रखिएगा, हर कभी नहीं बदलता है। क्लियर है ना? चलिए, तो आपने सीख लिया कि अगर अनुचित भिन्न हो तो मिश्र में कैसे बदलते हैं। अब हम सीखते हैं कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 2/1/8 है, तो इसे अब आपको बदलना है किस में? ये मिश्र भिन्न है, इसको अब आपको बदलना है अनुचित भिन्न में।
अनुचित भिन्न को कहते हैं विषम भिन्न भी। ठीक है, तो कैसे बदलते हैं, ये सबसे आसान है। नीचे वाले में इसे गुणा कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 और 1 जोड़ देंगे तो 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। नीचे वाले को गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 8 दूनी 16 और 1 जोड़ देंगे 17/8। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जैसे 3 पूर्णांक 1/2 है, तो याद रखिएगा कि अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो ये तो 2 हमेशा 2 रहेगा, नीचे में 2 है तो 2 ही रहेगा। वो ऊपर में क्या आएगा, तो ऊपर में क्या आएगा याद रखिएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 जोड़ देंगे 7, तो 7 आ जाएगा। जैसे ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखिए, 3 पूर्णांक अगर 4/5 है, तो मैंने बता दिया कि नीचे तो 5 ही रहेगा, ये फिक्स है। ऊपर में क्या आएगा, तो नीचे में इसको गुणा कर देंगे, 5 3 15, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19/5 आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो? एक प्रश्न और कीजिएगा। जैसे 4 पूर्णांक 3/5 है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था नीचे में तो 5 फिक्स है, ऊपर में क्या आएगा, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे, प्लस में 3 करेंगे, 5 होगा 20, 3 23, तो आंसर कितना हो गया 23/5। कोई डाउट? अब एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। 7 पूर्णांक 1/3, आंसर कीजिए सभी बच्चे। 7 पूर्णांक 1/3 आंसर कीजिए, तो क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम आसान है, कहीं पे ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, कहीं पे ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, बस आप क्लास को ध्यान से सुनते चलिए। देखिए, तो 7 में 3 से गुणा कर देंगे, +1 कर देंगे, बट्टे में 3 तो फिक्स ही है, 7 3 21 और 1 जोड़ देंगे तो 22/3 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए, पोल सेक्शन में, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बदल दिया है, आ गया आंसर, ये तो आपको आता है। इसे बदलिए तो अनुचित भिन्न में, तो बटा में तो 7 ही रहेगा, फिक्स है, इसको गुणा कर दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए इसका आंसर। आंसर बताइए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 नहीं 26 होगा। ठीक है, 26 होगा, 25 नहीं 26 होगा। तो 7 3 21, 21 5, 26/7 जो है आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कीजिए। 3 पूर्णांक 4/5 है, इसे बदलिए जल्दी से। क्या करेंगे, बट्टा में तो 5 फिक्स है, गुणा करेंगे जोड़ देंगे, 5 3 15, 15 4 19/5 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आप कीजिए। आंसर बताइए सभी बच्चे इसका। क्या करेंगे, 9 में 4 से गुणा करेंगे 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 37, 38 39, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, 5 पूर्णांक 1/3 को आपको बदलना है अनुचित भिन्न में, जैसे अभी तक बदलते आ रहे हैं। कैसे बदलते आ रहे हैं, अभी अभी आपने सीखा था कि इसको गुणा कर देंगे, ऊपर में +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ पे करना है, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी दो बच्चों का आंसर गलत है। पूरे दो बच्चों ने आंसर बी को आंसर किया। आप खुद सोचो ना यार, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब बट्टे में क्या आएगा 3, तो आंसर होगा ऑप्शन ए ना। सॉरी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। दो बच्चों को गलत हो गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16/3। अच्छा, प्रश्न अगर उल्टा आ जाए, जैसे आपसे प्रश्न दे दे 17/5 और इसे आपको बदलना है अब मिश्र भिन्न में। किसमें बदलना है? मिश्र भिन्न में। अभी अभी मैंने सिखाया था क्या करेंगे हम, 5 से भाग लगाएंगे 17 में। ये तो फिक्स है कि बट्टा में 5 ही होगा, तो 5 से भाग लगाएंगे 17 में, 5 यही 15, शेष ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, ये उठ के यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया 3। तो आंसर क्या हो गया? 3 पूर्णांक 2/5। क्लियर है सभी बच्चों को? एक एग्जांपल और करा देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं 88 बट्टा, सॉरी 88 नहीं, 89/11, इसे मिश्र भिन्न में बदलिए, क्या होगा? तो हम 11 से भाग देंगे 89 में, 11 × 8 = 88, एक शेष आएगा, तो एक ऊपर चला जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा नीचे, तो 11 फिक्स है, तो 8 पूर्णांक 1/11 जो है आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक प्रश्न और करा देता हूं। जैसे 75 बट्टा अगर 11 आ जाए, इसे मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलना है, तो कैसे करेंगे? 11 से बट्टा में तो फिक्स है कि 11 ही आएगा। अब 11 से 75 में भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा? 11×6 = 66। ठीक है, तो 15 में 6 गया 9, ये कट जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा 9 और नीचे में आ जाएगा 11, तो आंसर क्या आ गया? 6 पूर्णांक 9/11, 6 पूर्णांक 9/11। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, शेष ऊपर चला जाता है। चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। 78/11 है, इसे मिश्र भिन्न में बदलिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे या फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि नीचे तो है 11 ही रहेगा। अब भाग देने के बाद क्या आएगा? 11 में पहले 78 से भाग दीजिए, और देखिए कि ऊपर में क्या आता है, नीचे में तो 11 फिक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे शेष वाला रहता है, यहाँ शेष लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है भागफल लिखा जाता है। चलिए आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों का आंसर गलत है। दो बच्चों ने आंसर किया, एक ने डी को, एक ने सी को। देखिए कैसे करेंगे। 11 से 78 में भाग देंगे, 11 सत्य 77, एक शेष आएगा, कट जाएगा तो शेष ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या आया? 7.1/11, 7.1/11। जिन दो बच्चों का आंसर गलत था एन टाइप कीजिए, जिनका सही था वाई टाइप कीजिए। जिन दो बच्चों ने सी और डी का आंसर किया था वो एन टाइप करेंगे। देखिए जिनका गलत है वो माइक ऑन करके बताइए क्यों गलत था। जिनका गलत था वो माइक ऑन करके बताइए क्यों गलत किए थे। यही गलत बात है। आपको बताने में क्या जाता जी, अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं ना, आप बता दीजिए कि हाँ आपको समझ में आ गया कैसे गलत हुआ था, कहाँ पे गलत हुआ था। माइक ऑन करके बताइए। अगर किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी को क्लियर है? जब सभी को आता है तो फिर दो बच्चों का गलत कैसे हो जाता है? ये वही दो बच्चे हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7.1/11। अब देखिए सरलतम रूप लेने लिखने को कहता है, जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि इसका सरलतम रूप लिखिए, तो सरलतम रूप निकलने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जैसे 10/8 का सरलतम रूप कह रहा है, तो हमें चेक करना होगा कि क्या ये किसी से कटेगा। तो कटाते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम चेक करते हैं कि 10 और 8 किस पहाड़ा में दोनों आता है। दोनों एक ही पहाड़ा में आना चाहिए, तो ये 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में आता है, और 2 के पहाड़ा में 8 जो है 4 बार में आता है। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 5/4। सरलतम रूप का मतलब उसे काट कूट के कितना लिखा जा सकता है, तो 5/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे इसको सरलतम रूप में आपको लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले गुना करेंगे फिर इसे जोड़ देंगे। तो 7 6 42, अब 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46, अब बट्टे में क्या आ गया? 6। अब देखेंगे कि 46 और 6 किसके पहाड़ा में आता है, तो 46 और 6 दोनों ही देखेंगे 2 के पहाड़ा में आएगा। 23 दूनी 46 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23/3। तो सरलतम रूप क्या होता है? जिसे काट के लिखा जाता है। जैसे अब आपसे अगर पूछ दे 35/20 का सरलतम रूप क्या होगा, तो अब आप पता करेंगे ना कि ये 35 और 20 किसके पहाड़ा में आता है। तो 35 और 20 दोनों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 के पहाड़ा में आता है। 5 7 35, आप 5 चौका 20, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7/4। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे 18/22 है, ये दोनों को कटा के सरलतम रूप में लिखिए, तो आप 18/22 को क्या लिख सकते हैं? कटा के लिखिए। देखिए 18 और 22 दोनों किसके पहाड़ा में आएगा? ये 2 के पहाड़ा में आएगा। कैसे? 2 9 18 और 2 11 22, यानी 2 में अगर 11 से गुणा करेंगे तो 22 आएगा, 2 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/11। इसी प्रकार अगर 15/25 है तो क्या करेंगे? 5 से कटेगा। देखिए 5 तिहाई 15, अब बचा है 25, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम आसान है। 30/25 को सभी बच्चे कटा के बताइए आंसर क्या आएगा। 30/25 को कटा के आंसर बताइए क्या आएगा सरलतम रूप में। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे एकदम आराम से इसे कटाएंगे और कटा के आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में कि क्या आएगा।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, सभी बच्चों का सही जवाब है, वेरी। क्या करेंगे, कट जाएगा ये। 5 के पहाड़ा में दोनों आता है, 5 छके 30, अब 50 25, तो आंसर कितना हो गया, 6/5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी वेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 8/12 को कटा के लिखिए तो। देखिए 8 और 12 दोनों किस पहाड़ा में आता है, कटा के देखिए तो 8 और 12 दोनों किस पहाड़ा में आता है, कैसे कटेगा। अब कटेगा तो क्या आएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कटाइए। देखिए पहला ही उत्तर गलत। किस बात की जल्दी है, आराम से कटाइए ना। 8 और 12 किस पहाड़ा में आता है। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 के पहाड़ा में दोनों आता है, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो आंसर कितना आएगा, 2/3। ऑप्शन डी। मतलब इतना आसान चीज भी आप लोग कैसे गलत कर रहे हैं। 4 बच्चों का आंसर गलत था, बताइए क्यों गलत था, माइक ऑन करके बताइए। 4 बच्चों का आंसर गलत था। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लीजिए, लेकिन ऐसे समझने के बाद भी गलती करते हैं, क्या मतलब है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अभी पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा। पूछिए अगर किसी भी बच्चे को डाउट है। चल, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2/3। अब देखिए कभी ऐसे भी आ सकता है, जैसे 3.4/6 है, इसे सरलतम रूप में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे भिन्न में बदलेंगे, तो 6 में 3 से गुणा करेंगे, +4 कर देंगे, तो 6 × 18 या 4, 22/6 हो गया। अब 22/6 को कटाएंगे, 2 से कटेगा, 2 × 22 और 2 × 6, तो आंसर कितना हो गया, 11/3। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, आंसर कीजिए तो इसका। आंसर कीजिए सभी बच्चे इसका। गलत आंसर है। देखिए
इसको पहले गुणा करेंगे फिर प्लस 10 करेंगे, तो 15 पचे 75, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85/15। अब ये 5 से कटेगा तो 17 पचे 85 आप 5 तिहाई 15, तो आंसर कितना आएगा 17/3। क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। अगर 3.10/5 10/15 है तो इसको आंसर कीजिए, तो सरल सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? क्या करेंगे? पहले 3 से गुना करेंगे, 10 जोड़ देंगे, 15 तिया 45, 10 55 बट्टा क्या हो गया 15। अब ये 5 से कटेगा 11 और यहाँ पे 3, तो 11/3 क्या हो जाएगा आंसर। फुल सेक्शन में एक प्रश्न है, आंसर कीजिए। 3.5/10 को क्या लिखेंगे? अनुचित भिन्न में बदलिए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोल मैंने इसीलिए नहीं दिया, आराम से कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, जब लगे कि सही है तब पोल में आंसर कीजिएगा। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले तो इसे हम बदल देंगे ऐसे, ठीक है। 10 3 30 5 35/10 हो जाएगा, और देखेंगे 35/10 को कटाने के बाद क्या आंसर आता है, जो आएगा उसी को आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आएगा 7/2। 7/2 ऑप्शन सी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7/2। तो होमवर्क में आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको स्कूल से बहुत सारे वर्क मिल रहे होंगे, इसलिए होमवर्क नहीं दे रहा। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास से जो भी डाउट है अभी आप लोग